नमस्ते स्टूडेंट्स। आज हम सब सुरभि कक्षा षष्ठी के चैप्टर 6 वीर बालिका गुंजन सक्सेना हम लोग पढ़ेंगे। गुंजन सक्सेना के बारे में जानेंगे कि गुंजन सक्सेना कौन थी। स्टूडेंट्स, यह स्टूडेंट्स डीएवी के रह चुकी है। यह गौरव की बात है, यह प्रसन्नता की बात है कि हमारे डीएवी संस्था से एक छात्र निकले हैं और ऊंचाइयों को छुए हैं। ऐसे अनेक छात्राएं हमारे यहाँ से निकले हैं। तो आइए पढ़ते हैं वीर बालिका गुंजन सक्सेना। जैसा कि आप लोग शीर्षक से ही समझ रहे होंगे कि गुंजन सक्सेना कीदृशी बालिका आसीत, कैसी लड़की थी। तो गुंजन सक्सेना के पहले वीर बालिका विशेषण है। वीर बालिका साधारण बालिका नहीं थी। देखेंगे, अस्माकं भारत माता वीराणाम जननी अस्ति, भवन्तः ध्यानेन पाठम शृण्वन्तु। आप लोग ध्यान से इस पाठ को सुने और साथ साथ में उच्चारण पर ध्यान देंगे। अस्माकं भारत माता वीराणां जननी अस्ति, अनेके वीर बालकाः वीर बालिकाः च भारत भूमौ उत्पन्ना अभवन्। गुंजन सक्सेना अपि एतादृशी एका वीर बालिका उत्पन्ना अभवत्। गुंजन सक्सेना अपि एतादृशी एका वीर बालिका उत्पन्ना अभवन्। मातृभूमेः सेवायै सा स्वजीवनस्य चिन्तां न करोत्। डीएवी इति संस्थायाः हंसराज महाविद्यालयस्य छात्रा आसीत्। मातृभूमेः सेवार्थं सा भारतीय वायुसेनां प्राविशत्। सा प्रथमा भारतीय महिला विमान चालिका आसीत्। सा वीरांगना राज्ञी लक्ष्मीबाईव साहसिनी आसीत्। सा युद्धक्षेत्रे निर्भयं विमानम् अचालयत्। सा सैनिकेभ्यः आवश्यक वस्तूनां वितरणम् अकरोत्। सः रुग्णान् आहतान् च सैनिकान् अरक्षत्। एषा वीरबालिका कर्तव्य पालनस्य उच्चादर्शं स्थापयत्। वयं सर्वे एतां वीर बालिकां सदैव स्मरिष्यामः। धन्या एषा वीर बालिका। क्या कहता है? अस्माकं भारत माता वीराणां जननी अस्ति। कैसी है हमारी भारत माँ? तो वीरों की जननी है। यह भारत माता अनेक वीरों को उत्पन्न की है। अनेके वीर बालकाः वीर बालिकाः च भारत भूमौ उत्पन्ना अभवन्। अनेक वीर बालक और वीर बालिकाएं इस भारत की धरती पर उत्पन्न हुए। गुंजन सक्सेना अपि एतादृशी एका वीर बालिका उत्पन्ना अभवत्। गुंजन सक्सेना भी ऐसी ही एक वीर बालिका भारतवर्ष में उत्पन्न हुई। मातृभूमि सेवाये, मातृभूमि की सेवा के लिए, भारत माता की सेवा के लिए सा
स्वजीवनस्य चिंताम न करो, अपने जीवन की चिंता नहीं की। सा डीएवी इति संस्थाया, जिस डीएवी में आप सब पढ़ रहे हो, हम पढ़ा रहे हैं, उसी डीएवी इस संस्था का हंसराज महाविद्यालय की छात्रा थी। मातृभूमि सेवार्थम, मातृभूमि की सेवा के लिए सा भारतीय वायुसेनाम प्राविशत, भारतीय वायुसेना में प्रवेश की। सा प्रथमा भारतीय महिला विमान चालिका आसीत। और बड़ी खुशी की बात है कि वह गुंजन सक्सेना भारतीय प्रथम विमान महिला चालिका बनी। उदाहरण दिया जाता है, सा राज्ञी लक्ष्मीबाई, जैसे युद्ध के मैदान में राज्ञी लक्ष्मीबाई दुश्मनों को छक्का छुड़ा दी थी, उसी प्रकार यह गुंजन सक्सेना भी युद्ध क्षेत्र में बड़ा ही निर्भय होकर काम की। तो साहसिनी थी, कैसी? राज्ञी लक्ष्मीबाई की तरह। साहसी पुल्लिंग में होता है, स्त्रीलिंग में साहसिनी होता है। सा युद्ध क्षेत्रे निर्भयम विमानम चालयत, युद्ध के मैदान में जब युद्ध हो रहा था उस समय युद्ध के क्षेत्र में निर्भय होकर विमान चलाती रही। सा सैनिकेभ्यः, वह गुंजन सक्सेना सैनिकों के लिए आवश्यक वस्तुओं को पहुंचाती रही। सह सारुगणान आहतान च सैनिकान आरक्षत, ऐसे वीर सैनिक जो युद्ध के मैदान में बीमार पड़ गए, घायल हो गए, वैसे सैनिकों की रक्षा की। एषा वीर बालिका कर्तव्य पालनस्य उच्चादर्शम स्थापयत। यह जो वीर बालिका गुंजन सक्सेना है, अपने कर्तव्य पालन, इसका जो कर्तव्य था, जिस क्षेत्र में काम कर रही थी, एक ऊंचाई स्थापित कर दी। यानी उसके देख कर हम लोग भी अच्छे काम करें। वयम सर्वे एताम वीर बालिकाम सदैव स्मरिष्यामः, इस वीर बालिका को हमेशा याद रखेंगे। धन्या एषा वीर बालिका, यह वीर बालिका धन्य है जो भारत भूमि पर उत्पन्न हुई और युद्ध के मैदान में बड़ा ही निर्भय होकर के विमान चलाए, सैनिकों की रक्षा करी, आहतों की रक्षा की, घायलों की रक्षा की। अब चलिए स्टूडेंट्स, कुछ हम इसके व्याकरण पाठ देखते हैं। जैसे जननी, जननी का पर्यायवाची शब्द, जननी का पर्यायवाची हम क्या लेंगे? जननी किसे कहेंगे? तो जननी का पर्यायवाची शब्द अम्बा। जननी का पर्यायवाची क्या लेंगे? अम्बा लेंगे। अब चलिए कुछ शब्द है। सेवायई, सेवायई का पद परिचय करोगे तो सेवायई में मुख्य शब्द क्या है? सेवा है। जैसे लता शब्द का रूप होता है लतायई, लताभ्याम, लताभ्य, चतुर्थी विभक्ति एक वचन। तो सेवा के लिए समान अर्थ होता है सेवा के लिए, और पद परिचय करोगे तो सेवा मुख्य शब्द हुआ और स्त्रीलिंग चतुर्थी विभक्ति एक वचन का रूप हो जाएगा सेवा के लिए। अब आगे देखोगे इसी प्रकार आकारांत शब्दों का रूप यदि आप समझ लेते हो तो संस्थाया, संस्थाया आकारांत शब्द रूप है। जैसे लता शब्द का रूप है संस्थाया, लता का लताया होता है, संस्था का संस्थाया। संस्था मूल शब्द है। ये षष्ठी विभक्ति एक वचन, षष्ठी पंचमी भी होता है एक वचन में और षष्ठी भी होता है एक वचन।
डी भी इति संस्थाया, यहाँ पर षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अब आगे देखो, रुग्णान आहतान, रुग्णान आहतान, ये कहाँ का रूप हुआ? बालक शब्द का जैसे बालकम, बालको, बालकान, इसी प्रकार रुग्णान आहतान, द्वितीया विभक्ति बहुवचन, द्वितीया विभक्ति बहुवचन का रूप हो जाता है। पद परिचय करोगे, पद परिचय करने की आवश्यकता होती है। सा सैनिकाभ्य आवश्यक वितरणम अकरोत, जिसे कुछ दिया जाए, कारक के दृष्टि से देखोगे, जिसे कुछ दिया जाए उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। सा सैनिकेभ्य, तो यहाँ पर सैनिकेभ्य किसको वितरण कर रही है? तो सैनिकों को वितरण कर रही है। तो जिसे कुछ दिया जाए उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है, तो सैनिकों को सा सैनिकेभ्य वितरणम अकरोत। तो यहाँ पर सैनिकेभ्य में चतुर्थी विभक्ति हो गया। चतुर्थी विभक्ति बहुवचन, जिसे कुछ दिया जाए उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। उच्चादर्शम, संधि विच्छेद करोगे, उच्चादर्शम, उच्च है और आदर्शम, आदर्शम, उच्चादर्शम शब्द बना, उच्चादर्शम। स्मरिष्यामः, कहाँ का रूप हुआ? स्मरिष्यामः, स्मरिष्यामः, वयम स्मरिष्यामः। यहाँ पर स्मृति धातु है, याद करना अर्थ में। लिट लकार, लिट लकार, कौन सा लकार? लिट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन का रूप हो गया, बहुवचन का रूप। स्मरिष्यामः, वयम स्मरिष्यामः, हम लोग हमेशा याद रखेंगे। सेवार्थम, अब देखोगे सेवार्थम शब्द है, दो अर्थम शब्द, सेवा है और अर्थम है, दो शब्द है। अर्थम यानी के लिए, सेवा अर्थम, सेवार्थम, सेवा के लिए। इसी प्रकार पठनार्थम, पढ़ने के लिए, गमनार्थम, जाने के लिए, लिखनार्थम, लिखने के लिए, इस प्रकार होता है। भूमि शब्द है, भूमि शब्द का एक रूप है भूमे है, तो भूमि मूल शब्द है और भूमे हो जाता है पंचमी विभक्ति, पंचमी और षष्ठी विभक्ति, एक वचन का रूप हो जाता है। ये पद परिचय में बताया हूँ और इस चैप्टर को स्टूडेंट्स आप अच्छी तरह से पढ़ने का अभ्यास करेंगे, इस वीडियो को देखेंगे, अगले दिन पुनः मिलेंगे। हम इसी चैप्टर को आपको पढ़ने का जो कौशलता प्राप्त करनी है वो आप कुशलता प्राप्त करेंगे, पढ़ने का स्किल पैदा करेंगे। आप अच्छी तरह से इसको पढ़ेंगे। पद परिचय भी बताया हूँ, आप इसको अच्छी तरह से इस वीडियो को सुनेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।